यज्ञ पुरुष भगवान की। इस अनुष्ठान परक याज्ञिक कार्यक्रम के भूमि पूजन के अधिष्ठाता देवता भगवान गणेश तथा इसके आयोजक शास्त्री जी तथा इसमें पुष्प स्वरूप यजमान हैं वह सभी यजमान बंधु इस आयोजन में अपने स्वर से आप सबको आह्लादित और भक्ति संपन्न करने वाले हमारे भैया जो इसमें भजन गायक हैं। इस आयोजन में उसके आरंभ में इसे अपनी गरिमा से मंडित करने के लिए जो भी सम्मानित सदस्य, सम्मानित आगंतुक बंधु उपस्थित हैं वह सभी इस दीर्घा में विराजमान अभी आप सभी बंधु बांधवों, माताओं, बहनों, हम जानते हैं कि सृष्टि में बार बार प्रलय और बार बार इसका उत्थान पतन होता रहा है। सृष्टि आरंभ के समय इसकी जो मर्यादा थी वह संकुचित मर्यादा नहीं थी। समस्त प्रकृति को एक श्रृंखला में बांध करके एक तंत्रात्मक विधा के द्वारा उस सृजनकर्ता के द्वारा सृष्टि का संपादन किया गया, सृष्टि का निर्माण किया गया। और उसमें ऐसा नहीं केवल मनुष्य प्रजाति ही हो, अनेक प्रजातियां, अनेक विधाएं, प्रकृति का प्रत्येक अंग इस परंपरा, इस श्रृंखला में बंद करके धन्य हुआ। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला की सुरक्षा के लिए परमात्मा ने कई बार इस धराधाम पर अवतरित होकर के इस प्रकृति की श्रृंखला की रक्षा की, इस प्रकृति की परिपाटी की रक्षा की। मैकाले वो डार्विन जो है उसका सिद्धांत आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। डार्विन कहता है कि भाई सबसे पहले जीव का जन्म जल से हुआ। हमारा परमात्मा कहता है उस प्रकृति की सुरक्षा के लिए तब मेरा मत्स्यावतार हुआ। डार्विन कहता है फिर वो जल से थल में गया। हमारा ब्रह्म कहता है कि तब आपकी रक्षा के लिए मैं कच्छप रूप में आया। आइए फिर डार्विन कहता है कि भाई उसके बाद वह निकृष्ट पशु योनि में आया। भगवान कहते हैं हम बारह बनकर आए। का पशुता से मानवता की ओर बढ़ा तो हमारा ब्रह्म कहता है नरसिंह के रूप में आए। और फिर वह अविकसित मानव जब बना तो हमारा भगवान वामन के रूप में आया। विकसित हुआ, क्रोधी हुआ, परशुराम के रूप में आया। मर्यादित हो गया, भगवान राम के रूप में आया। और बहुमुखी प्रतिभा का धनी होते ही कृष्ण रूप में वह अवतरित होता है। इस सुरक्षा के लिए भगवान ने वचन दिया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपातकालीन परिस्थितियों में परमात्मा अवतरित होकर के हमारी रक्षा, प्रकृति की रक्षा करता है। किंतु इसकी सुरक्षा के लिए एक संविधान बनाया गया। उस संविधान को सनातन संविधान कहते हैं। और उस संविधान के पालन में और पालन करने से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। वह संविधान केवल मानव मात्र के लिए नहीं है, वह प्रकृति के समस्त अंगों के लिए, उपांगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सनातन संविधान की संरचना की, जिसमें उनकी विधाएं कुछ रखी गई। जप, योग, यज्ञ, इस प्रकृति को परमात्मा तत्व से आभूषित करने के लिए जप, अपने आत्म तत्व को परिष्कृत करने के लिए योग, और एक विधा यह
कि अपनी शुभकामनाएं, अपना औषधीय समर्पण, अपने विचारों का, पुष्टिकारक विचारों का समर्पण यदि हम संपूर्ण विश्व में व्याप्त कराना चाहते हैं तो उसके लिए यज्ञ का आश्रय आवश्यक है। तो जप, यज्ञ, योग या ऐसी विधाएं सनातन परंपरा की हैं, सनातन संविधान की हैं, जो सदियों से इस सनातन की सुरक्षा करती चली आ रही हैं। नहीं तो आप जानते हैं, इसी धर्म से जिस तरीके से लोहे से उत्पन्न जंग लोहे को ही नष्ट कर देती है, इसी तरीके से इसी सनातन परंपरा से उत्पन्न इसका विकार, जो अनेक धर्म हैं उनको अनेक देशों को परिवर्तित करने में साल, 2 साल, 4 साल लगे, लेकिन ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए धरा जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। जब जब हमारे ऊपर आक्षेप हुआ, जब जब इन विधाओं को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए विदेशी संस्कृतियों ने आक्रमण किया, तब सबसे पहले हमें समाप्त करने के लिए किए गए आक्रमण में पहल इन गतिविधियों को समाप्त करने से ही आरंभ हुई। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा, आप ही उठ था वही रहे न पावही, ऐसा कहा गया है ना। और जब यज्ञ पर, इस ऐसी विलक्षण विधा पर आक्रमण होना चालू हुआ, इसे नष्ट करने के विधान बनने लगे, तब सदैव ऋषि मुनियों को चिंता हुई। अब वह चिंता गाधि तनय मन चिंता व्यापी। क्यों? क्योंकि जहां जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, तहां मारीच निशाचर डरही। इस यज्ञ के नष्ट करने के लिए ऋषियों को चिंता हुई, महात्माओं को चिंता हुई, महापुरुषों को चिंता हुई। क्यों? क्योंकि यदि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा तो जो हम औषधीय सत्ता प्रकृति में समाहित करते हैं, जो हम अपनी भावनाओं को परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ हैं, पितरों तक पहुंचाने में समर्थ हैं, यह जो तंत्र है, सनातन तंत्र, वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए यज्ञों की सुरक्षा की आवश्यकता है। और यही चिंता करके भगवान विश्वामित्र नारायण के अवतार भगवान श्री राम को लेने के लिए अयोध्या पधारे। आप सभी जानते हैं यज्ञ इतना हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, गीता में इसका विस्तृत वर्णन है। लेकिन जो यज्ञ औषधीय यज्ञ है, जिस औषधि को हम थोड़ी सी औषधि 2-4 लोगों के मध्य में रखी जाए तो आहार के माध्यम से हम उससे लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन वह हमारी परिपाटी का अपमान है। क्योंकि हमारी परिपाटी उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस परिपाटी की रक्षा करते हुए हम अपनी भावनाएं, अपनी सामग्रियां, अपनी औषधि समस्त विश्व के, समस्त प्रकृति के अंग उपांगों में ही नहीं, पितृलोक, देवलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, किन्नरलोक, इन लोकों में कैसे पहुंचाएं, यह केवल एक विधा है, वह यज्ञ की विधा है। वह यज्ञ की विधा है। और उस विधा से हम प्रकृति को पुष्ट बनाते हैं। और प्रकृति को पुष्ट बनाते हैं तो गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न समाज को, सृष्टि को पुष्ट करता है। अन्न में प्राण है, अन्नम वही प्राणा। तो इसलिए यज्ञ कितनी आवश्यक है आप सभी जानते हैं। आज तक हम सुरक्षित रहे। 900 वर्षों का जो इतिहास रहा, इसके पहले का हूण, शक, यवन जिनका इतिहास रहा, विश्व के अनेक धर्म, अनेक मजहब, अनेक संस्कृतियां, अनेक परिपाटियां, अनेक राष्ट्र, उनके नष्ट होने में, उनके परिवर्तित होने में साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल का समय लगा। आप इतिहास जानने वाले जानते होंगे। लेकिन हमारा भारत, हमारी यह भारतीय संस्कृति, हमारी यह सनातन परिपाटी, इतने दिनों में यदि हम कहें कि अपराधीन थी,
तो यह अन्याय है। इतने दिनों में हम संघर्षशील थे, निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर हारते रहे और हराते रहे। कभी हम हारे, कभी विधर्मी हारा, और अंततोगत्वा हमारी जीत हुई। धर्म की जीत होती है। या क्यों? क्योंकि हमारी वह परिपाटियां सुरक्षित हैं, हमारी वह यज्ञ याज्ञिक विधा सुरक्षित है, हमारे वह संस्कार सुरक्षित हैं, हमारे वह उत्सव और पर्व सुरक्षित हैं, जिसके कारण हम घनीभूत हुए, घनीभूत होते रहे, हमारी ऊर्जा घनीभूत होती रही, और हम विद्रोहियों से, विरोधियों से, धर्म के विपक्षियों से निरंतर युद्ध करते रहे, जीतते रहे। इसलिए यज्ञ की विधा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, मैंने मौलिक परिभाषा दे दी, जो इसकी मौलिक परिभाषा है। यह हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जिस गांव में यज्ञ और हवन होता है, हव्य कव्य के रूप में पितरों से लेकर के देवताओं तक, प्रकृति से लेकर के जीव मात्र तक इसकी सुविधा पहुंचाई जाती है, वह गांव सांस्कृतिक गांव कहलाएगा कुछ समय आगे चल करके। क्योंकि हमारे विचार, यज्ञकर्ता के विचार, यज्ञकर्ता की शुभकामनाएं यज्ञ का आश्रय प्राप्त करके जन जन में, प्राण प्राण में समाहित हो जाते। हमारी वह औषधियां समस्त विश्व में उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा घी खाने से हम संतुष्ट और तुष्ट तो हो सकते हैं। अभी किसी ने कहा कि भाई घी को बहा देते हो। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, कोई वस्तु नष्ट कभी नहीं होती। अणु और परमाणु रूप में परिवर्तित भले हो जाए, और अणु और परमाणु रूप में परिवर्तित होकर के वह और तीखी और जोरदार बन जाती है। आप जानते हैं सामान्य शस्त्र आपका उतना कुछ नहीं बिगाड़ सकते जितना परमाणु बम आपको विनाश करने की क्षमता रखता है। तो घी जब अणु और परमाणुओं में धूम्र के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से वह परिवर्तित होता है, तो जन जन के लिए कल्याणकारी होता है। इसी तरीके से औषधियां, यज्ञ में पड़ने वाली औषधियां सूक्ष्म रूप से जन कल्याण के लिए सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हमें यज्ञ करनी चाहिए। आप सबका सौभाग्य है कि आपके गांव में यज्ञ के समग्र लाभ को लेकर के शास्त्री जी, जो शायद आपके ही अंचल के जन्मे पले और बढ़े हैं, वह विशुद्ध भावना से आप सबके आने वाली पीढ़ियों को संस्कार युक्त बनाने के लिए, आप सबको स्वस्थ, आपके प्राणों को ऊर्जावान बनाने के लिए यह याज्ञिक कार्यक्रम उनके द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। आप सभी इसमें सहयोगी हैं। मूल बात यह है कि जो कुछ भी है, कोठी बनी फिर गाड़ी बनी फिर वैभव में संतोष नहीं है। फैल गए दुनिया भर में पर इच्छा अभी खामोश नहीं है। बीत गई सब थोड़ी बची, निज मौत का थोड़ा भी होश नहीं है। सर्प बनोगे इसी घर में, तब भाग्य विधाता का दोष नहीं है। यह जो जितनी भी विधा है जो आपने फैलाई है, माया की विधा, कोठी बंगला, मैं देखता हूं कि मृत्यु के समीप भी पहुंच करके वह मोह पीछा नहीं छोड़ता। जीवन है अनबूझ पहेली, यह मेरा है वह मेरा है, जीवन हाय हाय में बीता। हमने समझा घड़ा भर रहा, किंतु रहा रीते का रीता। कौड़ी कौड़ी जोड़ी, लेकिन भागे खाली हाथ हथेली। मित्रों, हम लोग के लिए जिसका बहुत थोड़ा सा लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत नाश गुमानसा, इसके लिए बड़ी व्यवस्था कर लेते हैं। कभी हमने परलोक के लिए भी कुछ किया है? लोग कहते हैं धन से कहीं परलोक के लिए कुछ होता है। हाँ, होता है। हम उन लोगों की हमदर्दी हासिल कर पाते, दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद बाणी, नयन कोर में छुपा लबालब कृतज्ञता का पानी, हो जाना फिर हरे युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आसिर बचन और आमोद अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम? पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। इसलिए यह धन बहुत महत्वपूर्ण है धर्म कार्य के लिए। वह धर्म कार्य जो हमें हमारी परलोक की यात्रा सुगम बनाता है, वह धर्म कार्य
इसलिए दान जगत का प्रकृत धर्म है। यह कोई देता नहीं है, आप दें या आपकी महानता नहीं है, या परमात्मा की कृपा है कि आपको ऐसा अवसर दिया उसने। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक दिवस तो हमें यहां सब कुछ देना पड़ता है। भाई क्यों दें, क्यों दें, ऐसे अवसरों पर ऐसे कार्यों में क्यों दें? इसलिए कि हमारा देना ही, उसी में हमारी वृद्धि समाहित है, वृद्धि का राज छुपा है। देते तरु इसलिए कि डालों में मत कीट समाएं, हरे भरे हों वृक्ष और फिर नए नए फल आए। आपको पुनर्जीवन देने के लिए, धन को परिष्कृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में देना भी चाहिए, यजमान भी बनना चाहिए, और तभी संपन्न होंगे। यदि कोई ऐसा संकल्प लेता है तो संकल्प को इतिश्री तक पहुंचाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सहस्त्रों हाथों से हमें उठ करके आगे आना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है। इसलिए आज तो इस कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है। आज भूमि पूजन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष के यजन के लिए हम उसका आवाहन कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। और इस संकल्प में आप सभी साझा हों, मन से, तन से, धन से संकल्प करें कि इस आयोजन को आगामी समय में पूरी ऊर्जा के साथ संपन्न कराएंगे और अपने परलोक के लिए साधन बनाएंगे। इस यज्ञ से और इस यज्ञ के पवित्र धूम्र से अपने क्षेत्र, अपने परिवार, अपने घर, गांव, अपने राष्ट्र, यहां तक जो हमारी परिपाटी है पूरे विश्व को इसका लाभ दिलाने में हम भी सहयोगी होंगे। यही संकल्प होना चाहिए। एक बार पुनः हमारे इन कार्यक्रमों से वह प्राचीन भारत, वह प्राचीन भारतीयता, वह प्राचीन संस्कृति की परिपाटियां वापस आ जाएं। इसलिए यह प्रयास हमें करना चाहिए कि राणा के हट का प्रतीक फिर एक बार बल खाएगा, वीर शिवा का वह भगवा फिर अंबर पर लहराएगा, शौर्य कथा गोविंद सिंह की भारत फिर दोहराएगा, एक बार फिर राष्ट्र हमारा स्वर्णिम खक कहलाएगा। इसी भरत वाक्य के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और जो भी जैसी परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन जो हो रहा है उसमें आप सहयोग दें। धन्यवाद। भर जन्म भोभी जानाम, अर्जनम सुख संप्रदाम, तर्जनम यमदूतानाम, श्री राम रामेति गर्जनम। से श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदा और हो निर्भय। बोल बजरंग बली की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय।